मैं आपका अपने चैनल अजीत ऐड में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायुमंडल की सभी परतें कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे और विभिन्न चट्टानें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? इसको मापा जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? जैसे कि आपका डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। और अगर हम वेट की बात करेंगे तो क्या होता है? केजी। ठीक है। इसी तरीके से जो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है वो क्या है? वो है आपका बार। ठीक है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है क्या है? CO2 और जलवाष्प। ये दो चीजें हैं जो पृथ्वी के ताप को बनाए के रखने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वायु। जो हम वायु बोल रहे हैं ये है क्या? बेसिकली वायु जो होती है वो होती है गैसों का मिश्रण। ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसें उपलब्ध होती हैं, किस क्वांटिटी में उपलब्ध होती है, कितना क्या परसेंटेज होता है इन गैसों का, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या आपका अवेलेबल है वायु में? ये आपकी नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78% जो आपकी नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर की गैस जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो है आपके ऑक्सीजन, या दूसरे नंबर का एलिमेंट कह सकते हैं, ये 21%। तीसरे नंबर के एलिमेंट की बात करेंगे तो यह है आर्गन 0.93%। उसके बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.04%। और अन्य गैसें जो हैं जिसमें आपका हीलियम है या नियोन है, तो ये सब गैसें जो हैं अन्य गैसें हैं वो 0.03% है। आगे बात करते हैं। वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्द्रता, या फिर अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। ठीक है। उसके बाद आता है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र। वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? ये होता है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो कौन कौन सी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं? ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको CFC बोलते हैं, मीथेन है CH4 जिसको बोला जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। तो ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे बात करते हैं। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो ये आपको पता होना चाहिए 71% भाग ऐसा है जिस पे जल है, बाकी 29% पे भूमि है। तो जो 71% भाग पे जो जल है इसमें आपके महासागर वगैरह ये सब आते हैं। जल राशि का स्वच्छ जल भाग। तो जो जल राशि का स्वच्छ जल भाग है जिसमें आपका नदियों का पानी हो गया, झीलों का पानी हो गया, नहरों का पानी हो गया, ज़मीन के नीचे का पानी हो गया, तो ये, और ग्लेशियर्स के ऊपर जो पानी, ग्लेशियर्स पे जो परत होती है बेसिकली पानी ही होती है, बर्फ़ जो जमी होती है, तो वो सारा पार्ट जो आता है वो 2.5% में सब पानी आता है। ठीक है। वो जो जल आता है जिसको हम स्वच्छ जल कहते हैं। आगे बात करते हैं। समुद्री जल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। पता ही होगा आप लोगों को, सोडियम क्लोराइड जिससे नमक बनता है हमारा। ठीक है। तो अधिकतर मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। अब बात करते हैं सर्वाधिक लवणता वाली झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात करें तो यह कौन सी झील है? यह वान झील। ये वर्ल्ड की बात करें, विश्व की, और ये कहाँ पाई जाती है? तुर्की में पाई जाती है, जिसमें 330% आपका लवणता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये आप सबको पता होगा कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको कौन अवशोषित करता है? ये आपकी करती है ओजोन लेयर, जिसको ओजोन परत कहते हैं, या फिर O3 बोला जाता है ओजोन को। ठीक है। ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डाप्सन कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस को क्या कहते हैं? CFC, जिसको मैंने अभी बताया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है। आगे बात करते हैं। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल, या फिर इंग्लिश में अगर बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये आपको मैंने लेयर बता दी है कि वायुमंडल में हमारी जो परतें हैं, जो 5 परतें हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है। इसकी जो रेंज होती है ये आपकी होती है 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। मतलब अगर हम बात करें कि अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पे है, 6 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे होता है। आगे बात करते हैं दूसरी लेयर की, जो कि है हमारी समताप, या फिर इसको कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। इसके अंदर जो भी हमारे जो वायुयान होंगे,
वायुयान, ठीक है, वायुयान की बात करेंगे तो हमारे जो वायुयान है, ठीक है, वो इसी लेयर पे उड़ते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर ये जो आपकी एंड होने वाली, जब जहाँ हमारी ये समताप या फिर ये कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी एंड होती है लेयर, यहाँ पे कौन सी लेयर पे आ जाती है, यहाँ पे ओजोन परत, जिसके अभी हमने बात की थी समताप में पाई जाती है, समताप मंडल में, तो यहीं पाई जाती है ओजोन लेयर। इसके बाद बात करेंगे मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में क्या होता है, जो हमारे उल्का पिंड आते हैं, है ना, अर्थ पे जो हमारे उल्का पिंड आते हैं वो इसी लेयर में जल के नष्ट होते हैं। और इसकी जब हम बात करेंगे भैया इसकी हाइट क्या है, क्या ऊंचाई है, तो ये आपकी जो होती मेजोस्फेयर ये होती है आपकी 85 किलोमीटर तक। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ सप्ताह मंडल की, तो इसकी हमने बात की 6 से 20, ये वाला हो जाएगा हमारा 50 तक, ठीक है। और ये 50 के बाद ये हो जाएगा आपकी 85 तक, 85 तक। आगे बात करते हैं मेजोस्फेयर के बाद हमारा आएगा आइनोस्फेयर, या इसको क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, या हिंदी में बात करें तो आयन मंडल कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सैटेलाइट होंगे, ठीक है, इसकी पहले हाइट की बात करते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, वो हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है आपकी 690 किलोमीटर तक, ठीक है, 690 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारी जो भी सैटेलाइट होती है वो इसी लेयर में होती है, जो भी हमारी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है वो इसी लेयर में होती है। आगे बात करेंगे वायुमंडल की, तो ये सबसे बाहरी परत होती है जिसमें मोस्टली आपका हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है। तो हमारे जो काम मोस्टली होते हैं वो हमारे आयन मंडल तक सीमित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारी जो चट्टानें हैं इनके बारे में। तो ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट और आपकी ये डोलेराइट, बेसाल्ट, ये चट्टानों को क्या कहता है, इसको कहता है आग्नेय चट्टानें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शैल, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, कोयला, ये सब चट्टानों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नाइस, स्लेट, संगमरमर, ये किस टाइप की चट्टानें, ये कहते हैं रूपांतरित या कयांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो जो लेयर्स हैं मंडल की वो हमने डिस्कस की, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको इतनी जानकारी दे दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी, ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।